शाहजहां की चाहत अब तक, गवाह है मुमताज की उल्फत अब तक। जाके देखो ताजमहल को ऐ दोस्तों, पत्थरों से टपकती है मोहब्बत अब तक। आज हम उस इमारत को देखने जा रहे हैं जिस इमारत को प्रेम का प्रतीक कहा गया है, जो है शाहजहां और मुमताज के मोहब्बत की निशानी माना जाने वाला ताजमहल। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में है। यहाँ आने के लिए अगर आप फ्लाइट लेना चाहते हैं, यहाँ का खेरिया हवाई अड्डा यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली हवाई अड्डे से आगरा के लिए 1 घंटे से भी कम समय की उड़ान है। यहाँ बस के माध्यम से अगर आप आना चाहें तो यहाँ से दिल्ली, जयपुर, ग्वालियर, लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों से नियमित रूप से बस सेवा चलती है। अगर आप यहाँ ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो यहाँ लगभग सभी बड़े शहरों से नियमित रूप से ट्रेन भी चलती है। आगरा शहर पहुँचने के बाद आप यहाँ ई रिक्शा या ऑटो लेकर ताजमहल देखने के लिए जा सकते हैं, जो बहुत ही सस्ता और आसान विकल्प है। अगर आप दिल्ली, जयपुर या आगरा के आसपास रहते हैं तो आप यहाँ अपनी व्हीकल से भी आ सकते हैं। ताजमहल से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले आपको अपनी गाड़ी पार्किंग में जमा करनी होगी। बिना परमिशन के कोई भी व्हीकल अंदर नहीं जाता है। अगर आप 1-1.5 किलोमीटर पैदल अंदर जाने में सक्षम नहीं है तो आप यहाँ पे चल रही इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अंदर जाने के लिए, जो पर पर्सन 20 रुपए चार्ज करता है। अब एंट्री करते हैं यहाँ से और चलते हैं अंदर। हमने ताजमहल देखने के लिए ऑनलाइन एंट्री टिकट ले लिया था। आप भी ऑनलाइन टिकट लेके एंट्री कर सकते हैं, जिससे आपको भीड़ में जाके लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। इंडियंस के लिए ताजमहल की एंट्री फीस 50 रुपीज है। अगर आप ताजमहल के अंदर जाके मकबरा भी देखना चाहें तो उसके लिए आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो अगर आप पूरा ताजमहल अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहें तो आपको पर पर्सन लगभग 250 रुपए देने पड़ेंगे। 15 साल से कम उम्र के बच्चों का ताजमहल में कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं है। हम बढ़ते जा रहे हैं उस खूबसूरत इमारत को देखने, जो विश्व के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल देखने के लिए प्रतिदिन लगभग 35 से 40 हजार लोग तक आ जाते हैं। वीकेंड पे ये संख्या बढ़कर 70,000 तक पहुंच जाती है। शुक्रवार को छोड़कर ताजमहल सप्ताह के 6 दिन खुला रहता है। शुक्रवार को ताजमहल केवल दोपहर में खुलता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करते हैं। शुक्रवार के दिन को छोड़कर सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक ताजमहल पर्यटकों के लिए खुला रहता है। ताजमहल का सबसे अच्छा व्यू इधर से आ रहा है, इसलिए हम लोग कुछ देर यहाँ बैठ के ताजमहल को निहार रहे हैं। और देखिए यहाँ से ताजमहल के ऑसम व्यू का एक क्लिक। इस बड़े से दरवाजे का नाम शाही गेट है। ये लाल पत्थर और सफेद मार्बल से बना हुआ गेट है। आइए दीदार करते हैं इस खूबसूरत इमारत का, जिसका नाम है ताजमहल। कहते हैं पूर्णिमा की रात में ताजमहल की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। महीने में केवल 5 दिन के लिए ताजमहल रात में खुलता है, जिसका समय 8:30 से 12:30 है। ये दिन पूर्णिमा का और पूर्णिमा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद का दिन होता है। ताजमहल को 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की मृत्यु के बाद उनकी याद में बनवाया था। ताजमहल को बनने में लगभग 20 वर्ष लगे। ये पूरा परिसर लगभग 42 एकड़ में फैला हुआ है।
ताजमहल को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ताजमहल को लोग मुस्लिम वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण और भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक मानते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फाउंटेन्स दिख तो रहे हैं, पर इनको भी चालू नहीं किया गया है। हो सकता है इनको शाम को चलाते हो। ये जगह ऊंचाई पर है। यहाँ पे बहुत सारे लोग फोटो क्लिक करा रहे हैं। यहाँ पे बैठ के ताजमहल के साथ बहुत अच्छी फोटो आती है, तो हम भी आ गए यहाँ अपनी फोटो क्लिक कराने। ताजमहल 7 वंडर्स में से एक है, इसलिए यहाँ विदेशी सैलानी भी भारी संख्या में आते हैं। ताजमहल को 2007 में विश्व के 7 आश्चर्यों में नंबर 1 पे रखा गया और इसे विजेता घोषित किया गया। दो 2015 में जब ताजमहल के निर्माण में हुए खर्च का आकलन इस समय से किया गया, तो इस समय के हिसाब से अंदाजन 52.8 बिलियन रुपए खर्च हुआ होगा। कहते हैं ताजमहल के इस श्वेत संगमरमर पत्थर को राजस्थान के मकराना से लाया गया था। इसमें इस्तेमाल की गई सभी नायाब चीजों को, सभी रत्नों को, इन सभी को देश के बाहर से मंगाया गया था। ताजमहल हमारे बहुत ही करीब है और यहीं पर मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें भी मौजूद हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 200 रुपए मूल्य के टिकट धारक ही मुख्य मकबरे में प्रवेश कर सकते हैं। मकबरे में अंदर जाने के लिए आपको 200 रुपए का टिकट लेना पड़ता है, जिसको अगर आप ऑनलाइन ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे आपके समय की बचत हो जाएगी। आपको भीड़ में नहीं लगना पड़ेगा। यहाँ से देखिए चारों तरफ का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। अब हम पहुंच गए हैं ताजमहल में मकबरे के सामने और अंदर जा रहे हैं। ये मकबरा एक ऊंचे आधार पर संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। इसमें 4 मीनारें हैं जो कि हर कोने पर स्थित हैं। आइए अब अंदर चलते हैं। ताजमहल के निर्माण कार्य को पूरा करने में लगभग 20,000 मजदूरों का योगदान रहा है। अब हम मकबरे को देख के बाहर आ गए हैं। और अब यहाँ से हम आपको बाहर का दृश्य दिखाएंगे, जो बेहद खूबसूरत है। ताजमहल के बगल से ही यमुना नदी बहती है। यहाँ से यमुना नदी का दृश्य बेहद खूबसूरत है।
ताजमहल के दोनों तरफ ये लाल पत्थर की इमारतें देख रहे हैं, ये दोनों लाल पत्थर की इमारतें मस्जिद हैं। और यहाँ से देखिए बहती हुई यमुना नदी का शानदार दृश्य। यमुना नदी का जल स्तर कितना भी बढ़ जाए, लेकिन उसे ताजमहल को कोई नुकसान नहीं होता है, जिसका श्रेय ताजमहल बनाने वाले इंजीनियर्स को जाता है। इसका डिजाइन बहुत ही शानदार, जो ना तो भीगती है और ना ही खराब होती है। नदी के किनारे 42 कुएं बनवाए गए हैं, जो ताजमहल को बाढ़ से सुरक्षित रखते हैं। ताजमहल को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया है, जिससे बाढ़ का पानी वहां तक ना पहुंचे। इसलिए ताजमहल पिछले कई वर्षों से बाढ़ का सामना करने में सफल रहा है। ताजमहल के बगल में बहती हुई यमुना नदी के होने के कारण ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही कूलिंग हो गया है। इधर से हम ताजमहल की खूबसूरती के साथ बहती हुई यमुना नदी की खूबसूरती का भी आनंद ले पा रहे हैं। अब हम मकबरा देख के आगे की तरफ जा रहे हैं। मकबरे के चारों कोने पे इसी तरह की 4 मीनारें बनी हुई हैं। इमारत की बाहरी दीवारों को कई प्राचीन और कीमती पत्थरों से सजाया गया है और यहाँ बेहद उत्कृष्ट नक्काशी हो रखी है। ये रहा हमारा ताजमहल की संपूर्ण जानकारी का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सारा कुछ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।